अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज का दिन एक बहुत मुबारक दिन है जो जुमा का दिन है, और यह दिन एक हफ्तावारी ईद है। जिस तरह साल में दो ईद होता है, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा, उसी तरह हर हफ्ते में एक ईद होता है और यह ईद जुमा का दिन है। जिस तरह हर काम करने का एक अदब होता है, जिस तरह खाने का कुछ अदब है, पीने का कुछ अदब है, इस्तिंजा करने का कुछ अदब है, उसी तरह जुमा के दिन का कुछ अदब होता है। आज हम इस वीडियो में जुमा के दिन के बारे में कुछ जानेंगे। जुमा के दिन के सबसे पहला अदब, सवेरे से जुमा के दिन की तैयारी कर दो। अगर कपड़े धुले हुए नहीं है तो उनको धो लो। उसके बाद पोशीदा बालों को साफ कर दो, यानी बगल के बाल या नाक के नीचे के बाल को साफ कर दो। उसके बाद अच्छी तरह से मिसवाक करो और खूब बदन को मल कर गुसल करो। अगर साबुन मौजूद हो तो साबुन से गुसल करो। उसके बाद जामे मस्जिद में पैदल चल के जाओ। कोशिश करो कि सबसे पहले जामे मस्जिद पहुंच जाओ, क्योंकि सबसे पहले पहुंचने वाले को बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। फिर दर्जा बदर्जा सवाब कम होता रहता है। जामे मस्जिद में पहुंचकर तहियतुल मस्जिद 2 रकात नमाज अदा करो। वक्त शुरू हो गया हो तो जुमा की 4 सुन्नतें भी अदा कर लो और इमाम के जानिब दाहिने तरफ बैठने की कोशिश करो। जब खुतबा शुरू हो जाए तो एकदम खामोश हो जाओ, इशारे से भी बात ना करो। अगर ऐसे वक्त पहुंचो कि खुतबा हो रहा हो तो उस वक्त जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के रोज गुसल करके पाक साफ होकर तेल लगाकर और खुशबू लगाकर मस्जिद में चला और मस्जिद में सुकून व इत्मीनान से पहुंचा, सफों को फांदते हुए और लोगों को हटाते हुए आगे नहीं बढ़ा, निहायत खामोशी से खुतबा सुनता रहा, फिर उसी तरह खुशू खुजू और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी, तो उसने जुमा से जुमा तक और मजीद 3 दिन के गुनाह माफ करा लिए। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को जुमा के इन आदाब पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।